नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। बेल पेड़ के पास ऐसा क्या करे महाशिवरात्रि के दिन जिससे आपकी किस्मत ही बदल जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व होता है जिसमें मृत लोक में भगवान शंकर जी की आकर के पूजा करने के लिए देवी देवता भी, बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो भी तरसते हैं। भगवान शंकर जी एक ऐसा मात्र देवता है जो थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के पेड़ क्या है? स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेल के पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो व्यक्ति को अनेक प्रकार के औषधि लाभ के साथ साथ कई प्रकार के तांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन बेल के पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, क्यों जागृत अवस्था में होते हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर ये दोनों इस वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए बेल के पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान शंकर को बेल के पत्ते क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि दोस्तों भगवान शंकर ने जब विष पान किए तो विष के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने बेल के पत्ते भगवान शंकर जी को खिलाए। बेल के पत्ते को विष हरने वाला कहे जाते हैं। बेल के वृक्ष को माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे जाते हैं। एक श्राप के कारण माता लक्ष्मी को बेल वृक्ष बनना पड़ा था। स्कंद पुराण के कथा भी कहती है कि जो बेल के वृक्ष हैं ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो इस वीडियो को एक बार आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपकी किस्मत को, आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी हमारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, दर्शक नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी चाहे आप करें या ना करें, लेकिन नॉलेज रख ले। ये जानकारी आपके किस्मत को, आपके घर परिवार के लोगों की किस्मत को या जीवन में चाहे कुछ भी परेशानी हो उसे तत्काल दूर करेंगे और इसी के साथ दोस्तों आपको हर प्रकार के भौतिक सुख भी प्रदान करेंगे। देखिए, बेल के जो वृक्ष हैं देवी माँ पार्वती की जागृत स्वरूप हैं। क्या है? देवी माँ पार्वती की जागृत स्वरूप हैं। और वृक्षों में बेल के वृक्ष को ब्राह्मणी कहा जाता है। ब्राह्मणी मतलब ये माता ब्रह्मचारी के भी स्वरूप कहे जाते हैं। और बेल के पौधा सर्वगुण संपन्न होते हैं और सर्व प्रकार की विनाशी होते हैं। सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ ये सर्व प्रकार की विनाशी भी होते हैं। सर्वगुण संपन्न कैसे बता दूं, सुनिए। जो बेल के पेड़ हैं आयुर्वेदिक फायदे पहुंचाते हैं, तंत्र फायदा पहुंचाते हैं, वनस्पति लाभ भी पहुंचाते हैं, इसलिए इसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं। और ये सर्वविनाशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम, क्रोध, मोह, लोभ सबको दूर करने का काम करते हैं और इसी के साथ ये सभी प्रकार के हमें भौतिक सुख भी प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में यह कहा जाता है कि बेल की जड़ पर समस्त तीर्थ बसते हैं। जो व्यक्ति जैसे तीर्थ जा नहीं पाते तो बेल की जड़ पर अगर जल डाले, किसी भी दिन बेल की जड़ पर किसी भी सोमवार के दिन अगर जल डाले तो तीर्थों के समान पुण्य मिलते हैं। और अगर महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति तीर्थ की यात्रा नहीं करे हैं और वो चाहते हैं कि संपूर्ण तीर्थ की यात्रा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि पुण्य बढ़ता है उसे लक्ष्मी सिद्ध होता है, उसे धन दौलत स्वतः ही प्राप्त होते हैं। तो बेल की जड़ पर अगर इस दिन जल डाले प्रातः काल के समय में, प्रातः काल अर्थात सुबह के समय में, और सूर्यास्त के बाद 2 घंटा 25 मिनट के आसपास के जो अवधि होते हैं इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे पवित्र काल कहा जाता है। और कई जगह पर इसे, हम जो भी जानकारी बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कई जगह इसे क्या बोला जाता है? महाशिवरात्रि के दिन अगर इस समय में अगर बेल के वृक्ष पे बेल के वृक्ष की जड़ पर दूध डाले तो समस्त तीर्थ के साथ साथ समस्त भूलोक में जितने भी दिव्य स्थान है सबकी पुण्य की प्राप्ति हो जाता है। तो बेल की जड़ पर तीर्थ बसते हैं, तना में भगवान विष्णु बसते हैं और इसके ऊपरी हिस्से पे भगवान शंकर जी वास करते हैं। और जितने भी पत्ती हैं सब में देवी माता पार्वती की शक्ति बसती हैं और माता पार्वती की शक्ति भगवान भोलेनाथ को कंट्रोल करके रखती हैं। क्योंकि शिव अर्थात परमात्मा है, शक्ति अर्थात चैतन्य है। अगर परमात्मा में प्राण ही ना हो तो मुर्दे तुल्य हो। तो इसी प्रकार बिना शक्ति के शिव सौ जैसे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भगवान शंकर जी को चैतन्य करने का काम माँ आदि शक्ति करती है। माँ आदि शक्ति कौन है? तो समझ जाइए, बेल के वृक्ष है। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या होता है? महा का मतलब होता है महान, शिव का अर्थ होता है भोलेनाथ और रात्रि का मतलब होता है निशा समय, अर्थात महान भोलेनाथ जी की रात्रि।
वैसे तो अनेक रात्रि आती हैं, लेकिन शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आइए कुछ मैं उपाय बता दूं जिससे महाशिवरात्रि के दिन आपको करना है। आपकी किस्मत संवरेंगे, आपके भाग्य बदलेंगे, आपके जीवन में चली सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे। इससे पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ को सच्चे मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने के साथ साथ इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको ज्ञान भरी अच्छी जानकारी बताते हैं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है दोस्तों। तो एक काम करें, इस दिन बेल के मिट्टी, ध्यान से सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन बेल के मिट्टी नहाने के पानी में डाल करके स्नान करें। अब ऐसा क्यों करें थोड़ा सा जान लीजिए। तो बेल के मिट्टी नहाने के पानी में डाल करके स्नान करते हैं। जो जल आपने नहाने के लिए रखे, तीर्थ नहीं जा पाते, कोई पवित्र नदी नहीं जा पाते, तो बेल की मिट्टी नहाने के पानी में डाल दीजिए। गंगा जल है तो अति उत्तम है, 1-2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद इस जल से स्नान करें। तो इसका क्या फायदा मिलेंगे? संपूर्ण तीर्थों का पुण्य मिलेंगे, क्योंकि बेल की मिट्टी में, बेल की जड़ में समस्त तीर्थ बसते हैं, तो संपूर्ण तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अब से ज्ञानवश अज्ञानवश किसी भी प्रकार के भयंकर पाप हो गए हैं, वह पाप भी मिट जाएंगे, पाप मिटेंगे, दोष मिटेंगे। और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं, आपके घर में लक्ष्मी आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, माता लक्ष्मी नहीं आ रही हैं। तो इस उपाय को करने के बाद धन लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, आपके घर में धन दौलत का तेजी से बढ़ोतरी होगा। और इस उपाय को करने के बाद बेल की मिट्टी जल में डाल करके स्नान करते हैं तो शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष तथा बुध तथा जो शुक्र की दोष हैं वो समाप्त होंगे। शुक्र दोष समाप्त होंगे तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है वह भी दूर होंगे। ये उपाय करके देखें, आपको अनगिनत गुप्त फायदे मिलेंगे। चलिए दूसरा उपाय बता दूं। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना क्या है? शाम के समय में एक दीपक लेके जाना है, एक दीपक लेके जाना है। कौन सी दीपक लेके जाना है? घी का दीपक लेके जाना है। थोड़ा सा काले तिल लेके जाना है, थोड़ी सी आपको दूध लेके जाना है और 1 रुपए का सिक्का लेके जाना है। मैं अब इसका प्रयोग बता दूं, या प्रयोग ध्यान से सुनिए। ये प्रयोग क्या करेंगे? अब के बंद किस्मत के ताले को खोलेंगे। ये प्रयोग क्या करेंगे? माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो चुकी, उसे मनाने का काम करेंगे। ये प्रयोग क्या करेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा धन लाभ कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको धन वैभव प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के भौतिक सुख ला करके देंगे। तो जिनको विश्वास हो, जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ये उपाय करें, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। क्योंकि देवी देवता टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। कहा भी जाता है विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तभी फल मिलते हैं। तो शाम के समय में आपको एक दीपक लेकर के जाना है। कौन सी दीपक लेकर के जाना है? घी का दीपक। घी का दीपक न मिल पाए तो आप कोई भी दीपक लेके जा सकते हैं, लेकिन घी का दीपक हमारे शास्त्रों में अति उत्तम कहे गए हैं। दीपक को प्रकाश का स्वरूप कहे जाते हैं और आदि शक्ति कौन है? प्रकाश की देवी है। तो आपको एक घी का दीपक लेके जाना है और बेल वृक्ष के नीचे में एक घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आपने जो दूध लेकर के गए हैं वह दूध बेल की जड़ पर आपको डालना है। इसके बाद थोड़ी सी आपको काले तिल चढ़ा देना है और 1 रुपए का सिक्का बेल के वृक्ष को भेंट करना है। 1 रुपए का सिक्का बेल के वृक्ष को भेंट करना है। अब इसका फायदा सुनिए। इसका ये फायदा होगा, और बेल के वृक्ष को फिर बाद में स्पर्श करना है। तो इसका ये फायदा होगा, घी का दीपक जलाएंगे तो आपके जीवन में जो समस्या है, अंधकार है, परेशानी है, जीवन में चली किसी भी प्रकार की समस्या है, उसे या दूर करने का काम करेंगे। जिस प्रकार दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार दीपक जलाएंगे तो ये आपकी जीवन के जो अंधकार है, अंधकार का मतलब क्या होता है? समस्या, परेशानी, तकलीफ, उसे दूर करने का काम करेंगे। काले तिल चढ़ाएंगे तो काले तिल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। काले तिल चढ़ाते भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए भोलेनाथ जी की पूजा में काले तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होते हैं। काले तिल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए काले तिल चढ़ाते हैं तो आपके दुर्भाग्य मिटता है। इसके बाद आप दूध चढ़ाते हैं तो देखिए दूध चढ़ाने से, क्योंकि दूध को अमृत सागर कहे जाते हैं, हम सब जब छोटे बच्चे रहते हैं तो माता की स्तन अर्थात दूध को पी करके बड़े होते हैं। तो दूध के कर्ज सबको निभाना पड़ता है, चाहे वह देवी हो चाहे देवता हो। तो अब दूध चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ के
अब के द्वारा अर्पित किए गए दूध का कर्जा उतारना पड़ता है। तो भगवान इससे अब के बंधन में बनते हैं, अब के प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में बनते हैं। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का चढ़ाते हैं। तो कहा जाता है ना कि दिया और दान कभी खंगता नहीं, तो 1 करोड़ होकर के मिलता है। तो 1 रुपए का सिक्का आप चढ़ाते हैं तो भविष्य में वह 1 रुपए अब को करोड़ों रुपए में आगे जाकर के प्राप्त होता है। तो ये सारे चीज को आपको चढ़ाने के बाद बेल के वृक्ष को स्पर्श करना है, क्योंकि बेल के वृक्ष माता लक्ष्मी के स्वरूप है, माता पार्वती के स्वरूप है, और समस्त देवी देवता तथा तीर्थों का स्वरूप माना जाता है। और स्पर्श करके यही प्रार्थना करना है कि आप हमें जो हमारे तकलीफ है, जीवन में चली परेशानी है, समस्या, भगवान आप उसे दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, माता हमारे समस्या को दूर करें। या फिर कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना बोल दीजिए। क्योंकि इस दिन केवल, ध्यान से सुनिए, केवल महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ये दोनों जागृत रूप में बेल के वृक्ष पर निवास करते हैं। यकीनन माने बेल के वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। इस दिन माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ ये बेल के वृक्ष पर निवास करते हैं। तो जो भी इस दिन प्रार्थना करेंगे, मनोकामना बोलेंगे, वह मनोकामना फिर शीघ्र पूर्ण होती है। एक उपाय और बता रहा हूं, जब आप बेल वृक्ष के पत्ते भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, चाहे वह 2 लेयर वाले हो, 2 पत्ती वाले हो, चाहे 3 लेयर वाले हो, चाहे 4, 5, 6 जो भी लेयर वाले हो, तो एक दिन एक काम करना, अब को चंदन से बेल के 3 पत्र होते हैं, तो तीनों पत्र पर राम लिखना है। 5 पत्र पाए तो 5 पत्र पर राम लिखना है। राम लिख करके भगवान भोलेनाथ को इच्छा बोलते हुए चढ़ाइए। अगर 108 बेल के वृक्ष चढ़ा दे तो सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी जो देवी देवता आपके मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक पाएंगे। ये जबरदस्त पावरफुल उपाय हैं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के इष्ट राम जी है। राम लिख करके बेल के पत्रे चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। 108 बेल के पत्रे पर राम लिखिए, बेल पत्र पर, और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। कोई भी कामना अधूरी नहीं रहेंगी, सब मनोकामना पूर्ण होंगी। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।